यहाँ पर दिए हैं। इंटरव्यू में एक तो आप जानते हैं कि इंटरव्यू दूसरे सेंस में पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। तो और ये जो पर्सनालिटी है इसमें क्या क्या है? इसमें आपका कल्चर आता है, एजुकेशन आता है। अब एजुकेशन में भी जो है जो आपने पढ़ा, ठीक है ना, एकेडमिक्स जो प्लस में आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये भी एजुकेशन का पार्ट आपका जो है एजुकेशन के बात में। तो नॉलेज जो है, तो नॉलेज आपका जो करेंट अफेयर्स, ऑप्शनल, इसके अलावा आपका होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारा चीज पर आपसे सवाल जो है पूछा जाए, ठीक है। अब ये एक दिन की तैयारी की बात नहीं होती, ये जो तैयारी है बहुत लंबे समय तक जाता है। और इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जब आप मेंस रिटेन जब दे दिए उसके बाद से ही जो है आप इस मोड में आ जाइए। बीच में आपका पीटी है, मेल से वो देते रहेंगे, लेकिन इस मोड में आप आ जाइए कि इंटरव्यू की तैयारी। एक तो सबसे बड़ी बात होती है इंटरव्यू के दौरान हम लोग स्टेप वाइज ही आते हैं। तब जैसे कि आपका सबसे पहला जो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पर ये देखिए, ये पटना में जो जो मॉक इंटरव्यू कराया जाता है इसी सब पर ज्यादा लोग जोर देता है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग किसको बोल रहे हैं, गुड इवनिंग किसको बोल रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रणाम किसको करें, ये सब पर आपका नंबर ना मिलता है ना कटता है, अनलेस कि आप कोई ब्लंडर है। सबका तौर तरीका अलग अलग होता है, इसलिए अगर आप एक तरीका नहीं अपनाए दूसरा अपनाएंगे तो उसके कारण से नंबर नहीं कटेगा। हाँ, अगर आप एकदम बिना प्रणाम किए ही जाकर बैठ गए, हाँ बोलिए, तो अगर, लेकिन वो भी समझने वाला होगा तो समझ सकता है कि ये स्टूडेंट इतना नर्वस हो चुका है कि ये प्रणाम करना भूल गया। हाँ बोलिए वाला तो हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आप बिना प्रणाम किए आप गए और जाके बैठे, तो वो तो एग्जामिनर उतना, जो मतलब इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर होता है वो उतना समझ जाता है कि स्टूडेंट नर्वस है कि क्या। अब यहाँ पर जब बात आई है तो हम बता दें कि नर्वस होना और कॉन्फिडेंट होना में भी अंतर होता है, दोनों खराब नहीं। अगर आप नर्वस नहीं भी हैं, अगर आपके चेहरा पर नर्वसनेस नहीं आ रहा है
तो ये भी आपके एक उदंड होने का प्रमाण है, या मतलब ढीठ है कि इतने बड़े लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और आपके चेहरा पर एक शिकन तक नहीं है। ये आप मतलब कॉन्फिडेंट नहीं कह रहे हैं कि ढीठ है। जैसे कि आप एक मान लीजिए, आइए सबसे से मिलते हैं। आप एक अपने लाके भतीजा से मिलते हैं, एक गांव के या घर के बहुत बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं, तो आपके फेस पर वही भाव होता है, नहीं लगा होता है। तो वो भाव होना चाहिए आपके बॉडी, आपका वो जो बॉडी है उसी अनुसार होना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर आप आए हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत कॉन्शियस हैं, और हर बात जो है आप हमारे प्रति रिस्पेक्टफुली जो है आप मतलब पेश आ रहे हैं। हाँ, समझ में आए। इसलिए कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस जो है नहीं होना चाहिए। ये डायलॉग तो हर कंटेक्स्ट में बोला जाता है कि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका कैसे हमको यूज करना है ये बात हम समझा रहे हैं कि थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा जो है मतलब डिसिप्लिन टाइप का वो आपके फेस पर, आपके बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए। टाइट होकर बैठना है, लेकिन इतना भी टाइट नहीं मतलब हो जाना है कि जो मन लगे कि बाहुबली पूजा के बैठे, तो वो चीज। अब जब आप इंट्रेंस करिएगा तो सबसे पहला तो क्या है, परमिशन टू इंटर। आप उसमें इंटर करने जा रहे हैं। अब इंटर करने जा रहे हैं तो दो स्थिति हो सकती है। एक तो कि दरवाजा खुला आपको मिलेगा या दरवाजा बंद मिलेगा। आमतौर से वहां पर पियून बैठा रहता है, आपके लिए दरवाजा खोल देता है, ठीक है ना। तो आपको जो है बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब मान लीजिए ऐसा ये हो गया कि जैसे ही आप इंटर करने हुए, कोई मेंबर वो पियून को बुला लिया या पियून कहीं गया हुआ है, उसी समय कॉल हो गया, तब आपको धीरे से दरवाजा को खोलकर, और अब उसमें भी दो तरीके हैं। एक तो है कि आप धीरे से दरवाजा खोलकर, बाकी बॉडी, बहुत बार ऐसा होता है कि बाकी बॉडी उधर ही रहता है, केवल सर जो है ऐसे करके खुल देता है, अब लगता है खाली मुड़ी आ रहा है, और बाकी आप एक नॉर्मल आदमी जैसा सर खोलिए, मतलब ये दरवाजा खोलिए, और पूरे बॉडी को करके थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन है झुका के पूछिए कि मैं कमिंग सर, जैसे कि एक परमिशन दिया जाता है, ठीक है ना, कि मैं कमिंग सर। अब दूसरी बात है कि अगर आप डरे हुए कि कहीं इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश में बातचीत नहीं शुरू कर, तो आपको, आपकी भी तो ड्यूटी है। जैसे ही मैं कमिंग सर बोलिएगा तो शुरुआत तो आप ही ने किया था। जैसे कि वो कहता है कि मैं सुनते हैं ना हम लोग कि तुम मजाक कर रहे हो, तो सामने वाला बोलता है कि शुरू कौन किया था। तो आप इंग्लिश में नहीं चाहते हैं, तो सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप ही को हिंदी में करना, ठीक है। और नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में जवाब दे सकते हैं, तो फिर किसी, अच्छा ये भी बात नहीं है, हम लोग बिहार में डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने से गलती नहीं की, क्योंकि फिर बाद में अफसोस, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो भी आपका बैक नहीं। तो आपको अगर हिंदी में ही रखना है अपने को लिमिटेड, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सबका चल जाता है, तो आपको उसी तरह से पूछना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और मैं एकदम। अब बात है कि अब मान लीजिए दरवाजा से कुर्सी मान लीजिए वहां पर, तो अब यही मतलब जैसे ही कर दिए, तो एक जो है कि दरवाजा जो है बहुत सारे लोग उसको मूव के ऐसे कि बंद करने लगे। ये अच्छा नहीं इंप्रेशन देता, ये ऑफिशियल लाइफ इंप्रेशन नहीं देता, ठीक है। अब दरवाजा आए, दरवाजा को हल्का सा पुश कर दीजिए, बंद हुआ कि नहीं हुआ वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है ना। वो हम प्यून नहीं, हम प्यून के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं गेट की तरफ। तो हम हल्का सा मार देंगे, हम कोशिश किए लेकिन वो हमारा काम नहीं है, आप क्यों नहीं रखे हैं आप जानिए। तो हम आएंगे, और बहुत लोग क्या होता है कि जैसे कि यहीं पे, अब मान लीजिए जैसे कि 4 आदमी बैठा है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम,
ये कैसा लगा? अब कुर्सी वहां है, तो एक तो पहले आप कुर्सी के पास जाइए, जैसे कि मान लीजिए कुर्सी है, कुर्सी यहाँ पर है, यूज रखने में, कुर्सी के पास में आइए, जहां पर से बैठने का प्रोसेस सब लोग मन बैठा है, आपका ही बैठने का दायरा है, वहां से आइए और सिंपल जो है चेयरमैन को, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स, आप चेयरमैन को अच्छे से अदब के साथ में, या तो आप हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आपकी इच्छा हो, आप उनको प्रणाम करें, गुड मॉर्निंग बोलें। लेकिन गुड मॉर्निंग वाला में दिक्कत ये होता है, जैसे कि दो तीन कंसेप्ट, एक होता है कि बहुत लोगों को ये मतलब होता है कि दिन का पहला अगर विश करना है तो चाहे आप शाम करें सुबह करें, गुड मॉर्निंग ही होता है फर्स्ट टाइम। लेकिन आप बिहार में हैं, मान लीजिए अगर आप दोपहर को शाम को गए या और गुड मॉर्निंग बोले, तो हो सकता है कि चेयरमैन हंसने लगे कि शाम को देखो गुड मॉर्निंग बोले, उसको नहीं पता है, तो अब आप क्या करेंगे? तो इसलिए थोड़ा सा मतलब चीज को समझने के लिए आप कहाँ पर हैं, आप या तो प्रणाम करिए, या शाम को आए हैं तो गुड इवनिंग ही बोलिए। इस पर कोई हमारा ये नहीं है। अगर वो तेज तर्रार में कोई अगर फॉरेन रिटर्न अगर आईपीएस आईएएस बैठा होगा, तो हो सकता है कि वो आपको इसको गलत मानेगा। खाटी बिहारी भाई कोई अगर मिल गए, वो हंसने लगेंगे। अगर आप, बात ये होती है कि गुड इवनिंग बोलिए, गुड आफ्टरनून बोलिए, जाते समय गुड नाइट, क्योंकि आपको मिलने वाला है क्या, फाइनल विदा लेते समय गुड नाइट ही बोला। ऐसा नहीं कि रात में ही मतलब जाने पर, या फिर आप मतलब जैसा ही करें तो घंटा के बाद, एक घंटा के बाद हमें तो आना है, तो आइए जनाब। आइए ना बिल्कुल। हाँ, तो इंटर करना और मिस करना, बहुत सारे लोग पटना में सिखाते हैं कि पहले अगर लेडी रहेगी तो वो पहले लेडी हो करके, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग बहुत, हमारे वुमेन को इज्जत प्रतिष्ठा देना एक अलग बात है, लेकिन देने का दिखावा करना जो है बड़ा उसमें विश्वास है। तो लेकिन आप ये समझिए कि वो जो बोर्ड रूम, बोर्ड रूम किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? बोर्ड रूम आप बोलते हैं ना कि इनके मतलब बोर्ड में पढ़ा था, इनके बोर्ड में पढ़ा था, आपका उनके बोर्ड में पढ़ा था। तो बोर्ड का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेड बाय चेयर। अब चेयरमैन को अगर आप जाकर शुरू में विश नहीं करेंगे और किसी महिला को करेंगे, तो ये लॉजिकली क्या सही लगता है? और वुमेन रिस्पेक्ट की तो बात एक अलग है भाई। तो हमारा तो मानना है कि जितना रिस्पेक्ट वुमेन का होना चाहिए उतना मिल कर, ये कोई अलग नहीं है कि, तो फिर जेंडर इक्वालिटी के बात है तो फिर दोनों को बराबर। एक ही मतलब हाँ, चेयरमैन है फीमेल तब तो करना ही नहीं। हम कह रहे हैं कि चेयरमैन मेल है और कोई मेंबर फीमेल है, तो उस परिस्थिति में भी पटना के विद्वान लोग बताते हैं कि पहले फीमेल हो गए। मम्मी भाई नहीं करते, मम्मी भाई नहीं करते हैं। और वैसे भी एक या दो लोगों को भी रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जैसे कि 5 अगर मेंबर होंगे तो 4 ही का बोर्ड गठन। एक ही बोर्ड मतलब खोलेगा।
हम क्या बोल रहे हैं, 4 बोर्ड गठित, जैसे कि राम श्याम मनोहर विजय है, तो राम को रख दिया जाए, मनोहर श्याम विजय को रखा जाए, तो 3 बोर्ड गठित हो गया। अब तीनों में 4-4 मेंबर को बुलाया जाएगा पकड़ पकड़ के, ठीक है ना, और वो किसी कभी कभी बहुत नमूना मतलब मेंबर आता है, तो लेकिन खैर वो आपकी किस्मत। मतलब है, मतलब जो लिस्ट में है उसी को, या फिर बाहर मतलब ये टेक्निक्स वाले तो कोई प्रोफेसर वगैरह तो कोई। देखो ये है यूपीएस, ठीक है, ये चेयरमैन होंगे, ये मान लीजिए 5 मेंबर, 5 मेंबर। अब एक आदमी को, चेयरमैन के अलावा एक आदमी को रख लिया जाता है डे टू डे वर्क के लिए। कमीशन में केवल इंटरव्यू भी तो नहीं है, बहुत सारा काम है, तो एक इनको रख लिया गया रिजर्व। 4 रूम आपका ये बना, ठीक है। अब ये जो है ये चेयरमैन है, ये चेयरमैन है। बाकी जो यहाँ मुझे बैठे हुए हैं ये लोग सो कॉल्ड पटना यूनिवर्सिटी और इसके जो प्रोफेसर, मतलब यूनिवर्सिटी में सो कॉल्ड नहीं बोल रहे हैं, सो कॉल्ड हमारा वर्ड जो है वो प्रोफेसर की जगह, जो कि ये डिजर्व नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। और अब देखिए वो आपको भविष्य का तय करेंगे, लेकिन अब वही है तो क्या करें। आप जाइएगा देखिएगा, हाँ बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी आते हैं, रिटायर्ड, मान लीजिए कोई 10 साल से 8 साल से रिटायर्ड आईपीएस है, चाहे कुछ ऐसे हैं। तो अब जैसे कि ये अभयानंद सराय थे, तो अब ये लोग तो जाते नहीं है, लेकिन इन लोगों से भी सीनियर रहते हैं और इन लोगों से भी जूनियर रहते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत लग्नट भी रहते हैं उसमें। इसीलिए आपको मान लेना है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो थोड़े मोड़े विद्वान नहीं है, बहुत विद्वान, ये एकदम मान लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, तो ये आपका ये हो गए, और बाकी 2 दाएं हाथ बाएं हाथ ये। अब जब आप चले जाएंगे, जब आप एडिट कर जाएंगे यहाँ से, तो एडिट कर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि चेयरमैन ही मार्किंग करे, लेकिन जमाना घोर चापलूसी है, ठीक है ना। बात है कि एक बार जैसे कि मान लीजिए कोई मेंबर है, हम डिजर्व नहीं करते, हम कहीं पीसी दिए भी नहीं और बन गए प्रोफेसर और चले गए उसके बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड में से नंबर दे रहे, तो हम तो क्या चाहेंगे कि इस तरह का इज्जत प्रतिष्ठा हमको मिलते रहे, ठीक है ना। तो जहां चेयरमैन बोले इसको साथ दे दिए, हाँ सर ठीक है, लेकिन जो लड़ने का आदमी रहेगा, जो बोलेगा कि नहीं 45 डिजर्व करता है, या नहीं भाई 75 से कम का स्टूडेंट नहीं है, आप कैसे बोल। लेकिन हालांकि फिर भी बात चेयरमैन की है, लेकिन जब चेयरमैन को भी लगेगा कि हमारी बात को काटने वाला कोई है, तो वो भी एक डेमोरलाइज हो जाता है, तो वो भी एक बीच बचा हुआ रास्ता निकलता है कि हाँ हमको भी लग रहा था ऐसा किया जाएगा कि 70 कर, ऐसे मार्किंग करें, ठीक है। तो आप इस मार्किंग को जो है आप कैसे देखेंगे, और ये दोनों लोग, ये जो मतलब बाकी 4 लोग हैं, 4 नहीं 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं। और कभी कभी बहुत पैनिक हो जाता है, ये नहीं है, ये आना है, इनको आना है, लास्ट टाइम में ये नहीं आ रहा है, अब कहीं से पकड़ आप खड़ी हैं क्या, आप पता लेंगे। अब उनकी कुछ तैयारी है नहीं, वो आके बैठे सबका मुंह देख रहे हैं, अपना जब जैसा जैसा लग रहा है कुछ इसी में, मतलब बीच में, हाँ बीच में कुछ टोक दिए, कुछ कर दिए, हो गया। भाई हम तो यहाँ पर उनको बुलाते थे ना, जो जो मेंबर थे, कहाँ मतलब हम तो अब बुलाना भी उनको छोड़, हमको लगता है कि जो हम सिखाना चाहते हैं वो तो और मतलब खराब कर रहा है। अभी वो हमको एक दिन फोन पे थे कि हम खान में मतलब कर रहे हैं, हम लोग से बहुत अच्छा है, बोले कि किताब भी लिखे हैं, तो क्या वो किताब लिखेगा, क्या करेगा, हम अपने को कोई बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं, बोले कि हकीकत आपको हम बता रहे नहीं नहीं, मतलब हिम्मत रखना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब बात मतलब, तो वो अभी वहां पर कर, तो
अच्छा है वहां पर स्टूडियो बना हुआ है, हमारे यहाँ पे स्टूडियो में एकदम क्लियर पिक्चर क्लियर है। अब इस पर कितना नंबर मिलेगा आपको इंटरव्यू बोर्ड में आपको, तो खैर वो जैसे वो एक एक कुर्सी जो है उस तरह का उनका पोजीशन इस तरह से सेट किया जाता है कि आपको पता चल जाएगा, या तो उनके पास में वो जो कागज पढ़ने वाला जो डेस्क टाइप का जो लगा होता है जो मेरे टेबल पर है वो लगा हुआ है, या उनके सामने थोड़ा ज्यादा फाइल होगा या कुछ का मतलब वो लग जाए, ठीक है ना। सेंटर में बैठ हाँ, और सेंटर में हम इसलिए नहीं बोले कि और नंबर होगा तब ना सेंटर में रहेगा। तो मान लीजिए और नंबर वाले चले गए तो फिर इवेंट हो गया, फिर गड़बड़ा गया, या आप मतलब बहुत सारी बात हो सकती है। तो लेकिन चेयरमैन का ऑरा पता चल जाता है कि ये चेयरमैन कैसे, ठीक है। तो ज्यादा मोटा पावर का चश्मा लगा है चाहे कुछ तो होगा जो कि आपको बता देगा कि ये चेयर, तो इस तरह से जो है ये होगा। तो आप जब जाएंगे अंदर में तो आप सबसे पहले चेयर को विश करेंगे, और चेयर को विश करते हुए ही बाकी सबसे नजर मिलाते हुए विश कर दें, प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम सर, 5 आदमी है तो 5 बार करिएगा प्रणाम, वो चीज अच्छा नहीं है, ठीक है ना। आप बोर्ड को विश करें, फर्स्ट आई कॉन्टेक्ट चेयरमैन, देन बहुत हल्का लाइट आई कॉन्टेक्ट विथ अदर, ऐसे करके आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई आता है बोर्ड में कोई यही आता है जो हेड आता है चेयरमैन आता है, तो क्या मान 10 आदमी बैठा तो सबको गुड मॉर्निंग होता है, वो तो बस गुड मॉर्निंग बोल के या गुड मॉर्निंग एवरीवन करके वो बैठ जाए, सबको करेंगे तो कैसा लगे। तो इसलिए प्रणाम वगैरह करने का जो ये तरीका है यही अपनाइएगा। अगर दूसरे कोचिंग में जाकर दीजिएगा इंटरव्यू तो वहां बताएगा तो आपको अच्छा लगेगा तो कर लीजिएगा, लेकिन ये चीज जो है मतलब हमको लगता है। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर। अब अगर आप सर बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं तब तो फिर मैडम भी बोलना पड़ेगा, लेकिन आजकल का जो नया ट्रेंड है उसमें मैडम कहलाना भी लेडी ऑफिसर्स को डेरोगेटरी होता है, जो कि ये मानसिकता सड़ा हुआ मानसिकता हम मानते हैं। अब मैडम है अगर तो फिर आप चेंज करा लीजिए ना, आप फिर मेल ही बन जाइए, इतना ही वो आपको है। जैसे हरजोत कौर है चाहे और भी बहुत सारी मतलब जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है उन लोगों का कहना है कि आप हमको क्या बोलेंगे, तो मैडम नहीं सर बोलिए, अरे भाई काहे के लिए सर, ठीक है भाई कौन आपसे बोल, लेकिन ये तरीका नहीं है। लेडी लेडी है अपने आप में डिग्निफाइड है, मेल है अपने आप में, कोई उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, मीन नहीं लगता है, मीन आप सोच रहे हैं तो आपको लगता है। किसी जेंट्स को अगर कोई बोल देता है कि जनानी टाइप का लग रहा है तो वहां पर अगर कोई लेडी होगी उस टेम्परामेंट तो तुरंत आपको टोक देगी कि आप यू आर इंसल्टिंग फीमेल। लेकिन आप किसी अगर औरत को बोल देंगे कि मर्द जैसा लग रहा है तो मर्द इसमें ऑफेंड नहीं हो रहा है। सबका डेलिकेसी है, सबका एक अपना तौर तरीका है, सबका ब्यूटी है, आप उसमें ये नहीं करिए। मतलब हमको ऐसा लगता है कि सबका डिग्निटी है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो खैर अगर आप और हमको लगता है कि आप अगर इस कंफ्यूजन में हैं तो सर मैडम का चक्कर ही छोड़िए, ठीक है ना। प्रणाम हमको तो पता नहीं, इंटरव्यू बोर्ड में सबसे अच्छा प्रणाम है, सबसे अच्छा जेंडर का देख लीजिए कि अगर सर हैं तो सर को करिए, नहीं अगर मान लीजिए चेयरमैन ही अगर मतलब लेडी है तो फिर गुड मॉर्निंग मैम,
एंड गुड मॉर्निंग सर। ये मतलब हाँ। बेस्ट हाँ नहीं, हाँ हम तो बोले कि आप गुड मॉर्निंग सर, या लेकिन चेयरमैन को अलग से आपको करना, मतलब अगर चेयरमैन अगर वुमेन है तब तो आप ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर, ऐसे आप सबसे आंख मिलाकर कर दें। अगर वो मेल है और बीच में कोई फीमेल है मेंबर में, तो गुड मॉर्निंग सर और सबके तरफ में देख लीजिए और उनको एक बार बोल दीजिए गुड मॉर्निंग, नहीं तो वो ऑफेंड हो जाएंगे, दिक्कत है। किस मानसिकता की है, कौन है? बायसनेस को नहीं बता रहा क्या आप चाहते हैं कि बायस हो आपको ज्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं आपको क्या प्रेफर कर? आपको हम अलग से सर बाकी सब मगर चेयरमैन को और तो करेंगे नहीं, चेयरमैन नहीं है, आप इनको बात नहीं मानेंगे। नहीं आप ये तो सिंपल सा बात है कि वो भी आए हैं अगर मेंबर, तो वो भी उनके अंदर नहीं, वो अगर चेयरमैन कह दिए कि नहीं अब इसका हो गया, अब इसका नहीं कर देंगे, तो क्या वो रोक लेंगे क्या? हम तो भाई करेंगे ही, मतलब पोस्ट है, और हम तो यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि सर के हमारे बोर्ड में हमारे इंटरव्यू है, तो हमको नहीं लगता है कि ये सब कोई बात उतना नहीं सोचना, ठीक है ना, इतना दिमाग में नहीं जाना। तो बात है कि एक तो हो गया इंफ्लुएंस, एक हो गया विश करना, ठीक है। तो विश करने के बाद ये सब हम इसलिए अभी बता दे रहे हैं कि आप मान लीजिए मॉक इंटरव्यू दीजिएगा नहीं दीजिएगा, लेकिन जब दीजिएगा तो एक एक चीज हम बताएंगे, तो एक बार में एक चीज बताएंगे, दूसरा बार आइएगा तो कितना इंटरव्यू दीजिएगा भाई मॉक इंटरव्यू, इसलिए आपको एक बार बता देते हैं कि क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है। विश करना जो है तो विश करना हो गया, अब हो गया सीटी, ठीक है। हालांकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होने से भी आपको नंबर नहीं कटेगा, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी कंसिस्टेंट, ठीक है। जैसे कि आप किसी किसी को मिलिए भाई, आप मिलते हैं तो पहला तो लुक ही समय होता है, जैसे कि कोई आपको हमारा हैंडशेक किया, कोई ये किया, विश किया, अब उतना ही से पता चल जाता है आदमी स्मार्ट है ना। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन सिटी के लिए भाई हम लोग तो एक से एक देखते हैं, हमको हंसी आती है। जैसे कि यहाँ दरवाजा इस तरफ से वो ऐसे जाएगा, ऐसे आता है, ये ऑकवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, अब उसको क्या है कि कोई सुपरस्टिशस इस तरह का है, या कोई बता दिया है कि दाएं साइड से नहीं बैठना चाहिए, बाएं साइड से नहीं बैठना चाहिए, फ्री का जाके मॉक करेगा फोटो लेके तो क्या करेगा, सब कुछ भी बताते रहेगा, तो ऐसे करके बैठता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आप जिस तरह से आपका कुर्सी पर पहुंच जो है वो मतलब है, हाँ आप वहां बैठिए, और बैठने के बाद में जो है ये जो पोस्टर है, पहले तो जितना अंदर का स्पेस नीचे जाएंगे कुर्सी का, आप कमर को उतना ले लीजिए, ठीक है ना। जब कमर आपका सट जाएगा, आपका सट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये सटेगा, अब ये आप ये तो थोड़ा कुर्सी ऐसा है, हमारा जो कुर्सी इंटरव्यू होता है 10 साल से वही चलता है, तो आपका ये जो है सीधा है, ठीक है ना। और इसमें आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका कमर तो सटा हुआ है, जैसे भी अगर आप ब्लूज भी हो गया और कमर सटा हुआ तो आपको बार बार ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं तो बार बार आप ऐसे ऐसे करते रहिए, यहाँ पर सटा हुआ है आप यहाँ पर हाथ को जो है, एक पटना में सब सिखाता है कि हाथ को ऐसे कीजिए, साहेब है कौन सा मूर्ति है, आमतौर से आदमी कैसे बैठता है, ऐसे बैठता है या ऐसे नहीं बैठता है, ऐसे कौन मतलब आधा घंटा बैठे रहेगा। अगर आप ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऐसे बैठिए, लेकिन फिर आपको कुछ बात समझाना होगा। मान लीजिए हैंड मूवमेंट उतना करना नहीं चाहिए, लेकिन ह्यूमन नहीं है, हैंड मूवमेंट हो ही जाता है, ये नेचुरल है, अब तो हम नहीं जाना चाहते हैं तो आप जो है ये ऐसे कर लीजिए,
और इसमें अब जैसे कि बहुत लोग बोलता है कि अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं तो कंसेप्ट ठीक है कि हैंड मूवमेंट बॉडी मूवमेंट ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन आकार तो नहीं लेंगे। बैठे हैं तो बैठे हुए हैं एकदम ऐसे एकदम, हाँ हाँ मतलब ऐसा ही लोग करता है। अब ये एकदम awkward है और लगता है कि आदमी जो है नर्वस भी है, थोड़ा मूड लग रहा है। नॉर्मल आप ऐसे रहिए। हाँ ये बॉडी जो है, और ये जो आपका बॉडी का जो पोस्चर है ये आपका थोड़ा सा ऐसे भी, जैसे कि ऐसे तो बिल्कुल नहीं, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे थोड़ा। इससे क्या होगा ना, मतलब जो एक ऑरा आता है कि हम जो है आप लोगों की बात जो आप बोल रहे हैं थोड़ा सा कॉन्शियसली सुनने के लिए आपकी तरफ झुके हुए हैं, या उस तरह का एक ऑरा आता है, तो थोड़ा सा टिल्टेड, जो जो मतलब टिल्टेड है आपका बॉडी मेंबर्स की तरफ हल्का सा, और बीच में आप चेंज कर सकते हैं ऐसे, लेकिन हाँ बार बार नहीं चेंज, बार बार चेंज करना भी नर्वसनेस बताता है कि आप नर्वस हैं। तो आप ऐसे किए हुए हैं या ऐसे किए हुए हैं या ऐसे ही किए हुए हैं, तो बीच में थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, आप ऐसे किए हुए बीच में ऐसे कर दीजिए, लेकिन यहाँ आप नेचुरल लगे, आप बार बार नहीं करें। बात यही है कि बार बार आप अपने पोस्टर को नहीं बदलिए और पीठ को सीधा रखते हुए आगे, आगे हम रखने के लिए बोले तो ऐसे आगे नहीं करना, बॉडी को सीधा रखते हुए ऐसे करना। कमर से आपको स्टेप ऐसे ऐसे नहीं, तो ये चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है सर, लेकिन सीटिंग जो है आपका करना है। ये भी ध्यान देना है सीटिंग करते समय कि आपका जो आपके बॉडी से कुर्सी टकरा कर आवाज नहीं करे, या जब आप जाने लगे तो बॉडी से कुर्सी टकरा कर आवाज नहीं, ठीक है ना। कुर्सी को टच वैसे अब तो अब घुस ही नहीं पाएगा तो टच करना ही वो पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ टेबल लगा, मान लीजिए यहाँ टेबल लगा, यही से हमको जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, गाड़ी में नहीं है। तो हाँ थोड़ा सा, और कोशिश करना है कि कुर्सी जिस पोजीशन में था आपके आने के पहले उसी पोजीशन में लगा दें। ठीक है, तो ये चीज आपका सीटिंग का हो गया। अब सीटिंग के बाद जो है शुरू होता है आपका डिस्कशन। तो सिंपल सा है कि जाते जाते तो आपसे ये क्वांटम फिजिक्स नहीं पूछ देंगे, पूछा भी जा सकता है, लेकिन आमतौर से होता है कि अगर बोर्ड मेंबर अच्छा है, बोर्ड चेयरमैन अच्छा है, तो पहले वो आपको ईज करेगा, ठीक है ना। ईज करेगा तो आपसे पहले हल्का सवाल पूछा जाएगा, कहाँ के रहने वाले हैं। अब जैसे कि बहुत लोग बोल देगा कि ये सब नहीं पूछा जाता है, चाहे मना है, नाम नहीं पूछना है, जाति नहीं पूछनी है, ठीक है ना, रोल नंबर नहीं पूछना है, जिससे कि करप्शन पैदा हो। बाकी आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सा भाषा बोलते हैं, अब सब मना ही हो जाएगा, तो फिर पूछेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब चीज नहीं, हाँ जाति, रोल नंबर और आपका नाम ये नहीं पूछना है, बाकी चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपसे सबसे पहला चीज आमतौर से पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन कब पास किया। जैसे कि अतुल प्रसाद के पहले रोल नंबर पूछा जाता, शुरुआत ही जो है आमतौर से इसी से होता था कि आपका रोल नंबर, तो कोई बताता था 1 2 3 4 मतलब 5 6 ऐसे करके, या कोई बताता था कि 1 लाख कितना इतना, तो अगर 1 लाख बोले तो बोलता था कि डिजिट में बोलिए, डिजिट में बोलिएगा तो बोले कि मतलब लाख मतलब 1000 में बोलिए। मतलब एक बातचीत सिलसिला चालू करने का तौर तरीका, और कोई बात ऐसा है नहीं। अब कितना लोग उसी में गड़बड़ा जाते थे। तो खैर, तो अब नहीं पूछा जाता है इसमें, फिर आपसे वही आमतौर से जनरल शुरुआत इसी से होता है कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है, या किस सब्जेक्ट में किया है, या किस यूनिवर्सिटी से, इसी से पूछा जाता है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया कि
किस ईयर से किए, तो किस ईयर से किए, तो अगर करेंट है आप, जैसे कि मान लीजिए 2025 में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अब 2024 में आपका ग्रेजुएशन, तो आप बोले 2024 में एक तो अच्छा इंप्रेशन बना, नहीं 24 में पास किया, 25 में ये हुआ, या मान लीजिए अगर 23 में ही किए, 22 में किए, तो 22 में किए तो वो अचानक से कर सकते हो, 22 में 3 साल लगे, तो आपका जवाब क्या होगा? अरे तो 22 में शुरू किए, 23 में तो फॉर्मिंग मतलब ये सब हुआ, 24 इंटरव्यू वगैरह होते मतलब मतलब मेंस देते देते 25 का जनवरी आ गया, एग्जाम में भी लेट हुआ, और हम पहला ही एग्जाम है, हम आपके सामने बैठे। अब अगर 2017 का मान लीजिए, आप 2017 में ये किए हो, तो पहला अटेम्प्ट नहीं हो तो ठीक है, हम एक बार तैयारी किए, और या फिर उसमें बहुत तरह की बात होती है। अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में एक कभी कभी लोग जॉब भी करते हैं, जैसे तुम्हारा था, तो जॉब करना खराब बात नहीं है, हम जॉब किए, और वहां से फिर हमको लगा कि नहीं, जो चीज हम अपने लाइफ में सोचे थे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर, अब हमको यहाँ से कुछ अलग करना है, तो फिर हम तैयारी शुरू किए, और फिर उसके बाद में और इसी में हमारा, या अगर ये है मान लीजिए हम जर्नलिस्ट हैं, और हम 2017 का मान लीजिए अगर हम ग्रेजुएशन किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले सिविल सर्विस की तरफ झुकाव नहीं था, और इसमें दो तरीका हो सकता है, एक तो ये है कि सिविल सर्विस की तरफ नहीं था, और हम कुछ और करना चाहते थे, या एंटरप्रेन्योर करना चाहते थे, या कुछ इस तरह से, या एसएससी में जाना चाहते थे, मतलब आप कुछ भी बोल सकते, तो उसमें नहीं, तो फिर जैसे कि वुमेन वगैरह का होता है, वुमेन तो कोई कोई मतलब 2005 की भी आती, 2006 की भी आती, अब मान लो शादी हुआ, वो 10 साल बच्चा मतलब ये पैदा करके उसका पाल पोष, उसके बाद में उसको लगा कि नहीं हमें करना चाहिए, एक बचा हुआ है, मान लीजिए अगली एक शादी हो गया था, तो तो कह रहे कि हमारी शादी हो गई थी, और बाल बच्चे हुए, फिर मतलब ऐसा 80+ मिनिमम आता है क्या? फीमेल आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, मतलब आना भी चाहिए, तो लेकिन अब इसका मुझे मतलब नहीं है कि उसके बाद ही दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि फिर रिटर्न नहीं हो पाता है, उसके बाद में रिटर्न क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम तो एक बार, अभी हाल फिलहाल की बात है, हमारी बेटी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में थी, तो हम गए थे, कोई होगा टैलेंट का, तो उसमें गए थे, उसमें एक लेडी आई, और वो मेरा पैर छू, मतलब पैर छू पड़ा, सर आप यहाँ, तो फिर बात हुआ, वो मेरी बेटी की फ्रेंड की माँ थी, और इंटरव्यू की थी वो, चेहरा देखते ही पहचान गए, तो वही वो उसी केस में थी, मतलब आप अब सोचो कि कितना ये था, तो खैर मतलब किसी किसी का शादी अर्ली एज में भी हो जाता है, मान लो सबका शादी लेट से नहीं हो, अर्ली तो हो जाता है, लेकिन उतना दिन जो है वो उतना ठीक, तो खैर ये चीज और ये प्रोसीडिंग प्रोसेस, और जो बात चीज जो होगा वो डिस्कस, तो जनरली जो है शुरुआत होती है ग्रेजुएशन से, क्योंकि लोगों को लगता है कि नाम पूछ देंगे, कुछ पूछ देंगे, या ये सब पूछ देंगे, या फिर जिला पूछ देंगे, तो कहीं बुरा मान जाएगा, या ऑफेंड हो जाएगा, तो आपका ग्रेजुएशन से बात होगी, और यहाँ से बात वही होती है जो हम बताए। एक और बात शुरू होती है, अगर आप इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या कोई लॉ किए हुए हैं, तो एक नेचुरल सा सवाल होता है कि आप उसमें क्यों नहीं, ठीक है ना, आप इसमें क्यों आए, लेकिन इसका जवाब तो यही है कि आप पैसा बर्बाद किए, गार्जियन का भी और देश का भी, आजकल तो नेशनलिस्ट मतलब सब चढ़ कर बोल रहा है, तो नेशनल तो ऐसी बात नहीं है, इसमें जो है
आपको ये कहना है कि ये जो डिसीजन था, ये हम जब 10th पास करके 11th के फर्स्ट ईयर में थे तभी ये डिसीजन लिया गया था, और इसमें हमारी भी सहमति थी, लेकिन गार्जियन की भी इसमें थी। और हमको उस समय हमको भी ये बेस्ट लगा कि हमारे सारे फ्रेंड्स, उसके बाद में जब हम किए तब हमको, और करने के दौरान ही लास्ट ईयर वगैरह में हमको लगने लगा था कि एक सिविल सर्विसेज जो है वो हमारी पर्सनालिटी और हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो ज्यादा नजदीक है। इसलिए हमको लगा, और उसमें ये परमिशन भी है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लोग भी इसमें दे सकते हैं। तब फिर हमारा उसमें एडमिशन होगा, उसमें कहीं कोई शिकायत और शर्म की बात नहीं। ठीक है, जो जर्नलिस्ट है, ठीक है, हमने ज्योग्राफी से किया, और हम ये तैयारी किए। और इसमें जो है आपने मतलब बहुत बार होता है कि आर्ट्स के नहीं के डॉक्टर की नहीं मैंने क्यों, आप हिस्ट्री ले लिए इंटर नहीं, क्या आप अपने को बहुत कम समझते हैं, क्या कुछ भी। तो सिंपल सा भाई, कड़ा में एकदम जवाब देना होगा करारा कि आर्ट्स और साइंस लेना जो है किसी के इंटेलिजेंस को तय नहीं करता। ठीक है, मेरी चूंकि शुरू से रुचि रही थी इसमें, और हमको नहीं इंजीनियरिंग और मतलब डॉक्टर बनना था, इसलिए मैंने शुरू से सिविल सर्विस की तरफ, या सिविल सर्विस की तरफ आप देख लीजिए कि आपको 7-8 साल लग गया है तो कहिए कि हमारा ज्योग्राफी की तरफ इंटरेस्ट, हम इसलिए ज्योग्राफी, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि इंटरेस्ट हमारा सिविल सर्विस की तरफ शुरू से ही था, तो आपको 7 साल क्यों लग गया हर चीज। अच्छा, इंटरव्यू का एक और मूल मंत्र है कि आप इंटरव्यू में उतना ही बोलेंगे जितना कि आपसे पूछा जाए। ज्यादा जब जवाब देने के क्रम में ज्यादा इंप्रेशन जमाने के चक्कर में ज्यादा बोलेंगे ना, तो आप ही के बाप में से सवाल के, जैसे कि आप देखते होंगे IAS IPS का प्रेस ब्रीफिंग, जो DM वगैरह जो होता है, कितना भी घटना कुछ भी घट जाए, वो एकदम नपा तुला एकदम शुद्ध मतलब लैंग्वेज में जो है, हिंदी चाहे इंग्लिश में, और चेहरा पर बिना, हाँ, बिना एक्सप्रेशन का जो है वो वही चीज आपको याद, वही चीज याद है। ठीक है, तो ये आपका ये सवाल यहाँ से शुरू होगा, और अब सब कुछ पे जाएगा धीरे धीरे, जितना ये चीज है कल्चर पे जाएगा। आप देखें अभी कि छठी मैया का अपमान किया गया था, तो जैसे कि मान लीजिए अगर यही बात पकड़ कि अभी, तो आप बिहार के हैं, बिहार में तो छठ अभी तुरंत बीता है, बहुत बड़ा पर्व है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि छठ का अपमान करना चाहिए, या छठ का अपमान का मुद्दा उठा था इस चुनाव में? क्या आपको लगता है कि, तो आपसे इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। या फिर अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर पर बहुत सारा, ठीक है ना, जैसे कि अब तो देखिए चुनाव अभी जस्ट हुआ है, तो चुनाव तो आएगा इसमें, और चुनाव में कल्चर में और कुछ नहीं आया सामने, नचनिया वर्ग तो आ गया, आ गया ना। तो कहा जा सकता है कि क्या नचनिया को चुनाव लड़ना चाहिए, क्या किसी को नचनिया कहना अच्छी बात है? तो आपका, आप जो जवाब देंगे इस पर जो है ये चीज होगा। या फिर अगर बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही उस तरह का होगा, तो फिर आपसे मधुबनी पेंटिंग, या जो GI टैग जो मिला हुआ है सृजनी कला चाहे कुछ भी उस तरह का जो है, उस पर आपसे हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र के होंगे, मान लीजिए आपसे सिक्की कला के बारे में, सृजनी कला के बारे में, आप जिस क्षेत्र से, हो सकता है कि पूछ ले कि आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए या कहाँ के रहने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे कि आपकी पढ़ाई ही से, यही से तो बात सारा शुरू हो गया। आप ये बोले रहे कि स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? अच्छा, ये मतलब सिमुलतला जमुई से, तब जमुई के हैं क्या? अब नहीं सर, हम तो उन्होंने बाढ़ के, तो बात निकल गई कि बाढ़ के तो एक बहुत अच्छी मिठाई है जो हम लोग मिठाई हुए, बताइए तो ये उसको GI टैग मिला हुआ है क्या? अच्छा, तो बताइए, तो GI टैग किस किस को मिला हुआ है बिहार में? किसी मिठाई को ही मिला हुआ है क्या? तो हाँ, उन्हें खाजा को मिला हुआ है सिला।
तो इस तरह से आपकी बात, और स्पॉन्टेनियस जवाब आप देंगे तो अच्छी बात होती है, लेकिन ज्यादा स्पॉन्टेनिटी भी ठीक बात नहीं होती, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी तो आप उसी में न शो कर पाएंगे कि जिसमें कि आपका जवाब आता है। तो आपसे तो 20 सवाल पूछा जाएगा मान लीजिए, और 20 में से आप 15 में स्पॉन्टेनिटी शो करने मतलब किए, बड़ा आदमी कड़ा कड़ा जवाब दे रहे हैं, और जिसमें भारी सवाल पूछ दिया गया तब तो आप पंखा और ट्यूबलाइट देखने लगिएगा। तो एक ऐसा लीजिए पॉज इक्वल रूप से कि आपसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो आप थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि भारत की राजधानी कहाँ है तो अब पूरा भाव भंगिमा मारने लगे कि भारत की राजधानी है, उसमें तो आपको दिल्ली बोलना ही ना है। लेकिन आप अपने, इसीलिए तो कॉमन सेंस आप कर रहे हैं ना, वो बहुत बेटर है। आप अपने घर से, अच्छा जो आप अपनी पर्सनालिटी को अभी तक गढ़े हैं, आप आपका रियलिटी आ ही जाएगा। लेकिन देखिए कब तक, यहाँ तो रंगा हुआ सियार बन के जा रहा है, कितना देर तक रंग को हम बता पाते हैं अपने। तो ये चीज आपका स्कूल से भी होगा, कॉलेज से भी होगा, यूनिवर्सिटी से भी होगा। आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो विनोबा भावे पर सवाल आ जाएगा, जब प्रकाश इंदिरा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो ये सारा चीज जो है, कौन टीचर पसंद थे, क्या कुछ भी आप, ठीक है ना, कौन नेता आपको पसंद है, तो ये सारा चीज आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एकेडमिक्स में अब यहाँ पर जो है, ये एकेडमिक्स में ही मतलब ये बात बोल रहे थे कि ग्रेजुएशन कहाँ से होगा और ये सब। लेकिन एकेडमिक्स में एक होता है कि आपका अगर ज्योग्राफी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, तब आपसे सवाल थोड़ा सा एकेडमिक सवाल होगा, ठीक है। आपने फिजिक्स में किया है, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में किया है, बताइए कंप्यूटर, ये क्वांटम कंप्यूटेशन क्या है, क्वांटम कंप्यूटर क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, और ये क्वांटम टनलिंग क्या है, क्यों 2 बार से क्वांटम के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं तो उसी तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के हैं तो औरंगजेब, बाबर, टीपू सुल्तान, जो भी मतलब आजकल के जो ये हैं, अब तो अलीनगर का भी नाम बदलने जा रहा है। तो बहुत तरह की बात जो है इसमें से पूछा जाता है। नहीं, वो ऑनर्स पेपर से आपका ये तो भाई देखो, अगर फिजिक्स है और फिजिक्स से रिश्ता टूटे हुए बहुत दिन होंगे, तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उसमें आप बोलिए कि अगर 1-2 सवाल दे दिए तो ठीक है, अगर फिर उसके बाद पूछ रहे जब या पहला ही 2 सवाल पर आप एकदम बोर्ड हो गए, तो फिर उनसे एक बोलिए, सर मैंने फिजिक्स इस साल छोड़ा था, अब हम फिजिक्स में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा किया जाए, इस सब्जेक्ट से सवाल बताने की स्थिति नहीं, पूछा जाए नहीं, इस सब्जेक्ट से सवाल उत्तर देने की स्थिति में हम नहीं, उन पर भाई कुछ नहीं कहना है। वो एकदम अभी भगवान से भी बड़े हैं, भगवान तो नंबर देंगे नहीं, वो देंगे तो आपका ये हो जाए। तो इसलिए एकेडमिक्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी से, अब जैसे कि ये है, मान लीजिए अगर मतलब साइंस से है तो अभी तो हाल फिलहाल में अमोनियम नाइट्रेट आपका हाइट पर है, जिसको देखो अमोनियम नाइट्रेट पर वही ध्यान बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो है, उसी से फिर फर्टिलाइजर पर भी आ सकता है, बहुत सा चीज आ सकता है, आरडीएस पर आ सकता है, बहुत सी चीज। तो ये सारा सवाल जो है पूछा जाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन और मतलब वाइड रेंज इसका जो है, फिजिक्स का तो फिर भी कम, करंट अफेयर्स का तो पता ही पता नहीं है। तो इसलिए
अगर ये इसीलिए कहते हैं कि जब आप डिटेल लेकर आए तो ये सब चीज मजबूत करिए, इस सब चीज को अपने कंसेप्ट बनाइए। और ये तो एवर एंडिंग कभी खत्म नहीं होने वाला है, मतलब नॉन एंडिंग ये चीज है। तो इसलिए इस पर रखना, अब इस पर नजर रखिएगा ना, तो आपका जो फिजिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री है वो भी आपका इसमें नया होगा, करेक्शन होते जाएगा। अब जैसे फिजिक्स जान रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स जान रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि इस बार का क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों नोबेल प्राइज, तो थोड़ा सा आपका पर्सनैलिटी भाई गलत वाला है, घट गया था उस समय, अब ये ऑप्शनल से तो पूछा ही जाएगा। तो ये चीज हो गया। होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह से, हाँ फैमिली से ये पूछा जा सकता है, या बात बात में भी आ जाती है कि तो हमको पढ़ने का बहुत दिक्कत था, तो बहुत गरीबी में पढ़े हैं, तो क्या करते थे फादर, या हमारे या मतलब एक जगह से पढ़ाई नहीं हुई, एक स्कूल से नहीं हुआ है, हम कई स्कूल से पढ़े हैं, क्योंकि फादर का जॉब मतलब जो है ट्रांसफर है, तो भाई क्या करते थे फादर, तब ठीक हो सकता है कि आपको उससे भी कुछ सवाल जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि बात से बात निकलेगी और आपका सवाल का मतलब सोर्स जो है वही हो सकता है। फैमिली पर भी जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सोशियोलॉजी टाइप के स्कॉलर है जो मेंबर है और सोशियोलॉजी अगर पढ़े हुए हैं, तो आजकल फैमिली का डिसइंटीग्रेशन, डिवोर्स या इस तरह का जो है आपसी बहुत तरह की बात होती है। इसके अलावा भी न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के मेरिट डिमेरिट बहुत तरह की जगह, या फैमिली का इम्पोर्टेंस, मतलब आपका नहीं चाहते हुए भी फैमिली, और हमको भी मतलब ऐसा लगता है, हम कभी आपको भी साथ बताएंगे कि हमको जो लगता है कि सोसाइटी में सरकार, कोर्ट, पुलिस, ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हमको लगता है कि फैमिली, क्योंकि आपके लाइफ पर आप अगर आज मर्डर या रेप नहीं करने जा रहे हैं कहीं पर, तो नॉट ड्यू टू मतलब लॉ एंड ऑर्डर, rather than your values, कि आपको ऐसा नहीं सिखाएंगे, और ऐसा करना जो है आपके इसमें खराब मतलब माना गया, इसलिए आप नहीं जाते। अगर हम गलत है तो बताइए। आप तो फैमिली का जो है रोल बहुत बड़ा होता है, तो फैमिली से भी स्कॉलिस्टिक सवाल भी पूछा जा सकता है, एकेडमिक सवाल भी पूछा जा सकता है, आपका सोशियोलॉजी नहीं होते। हाँ हाँ, एंथ्रोपोलॉजी तो सोशियोलॉजी से ही मतलब ये है, और उसमें इमोशन रहता ही है। कॉमन सेंस में तो जैसे कि कोई भी सिचुएशन दे दिया जाता है, अब आप क्या करेंगे, तो उसमें आपका कॉमन सेंस भी काम आएगा, तो वहां पर कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे आप जवाब दे रहे हैं, ये चीज है। तो मेरे तरफ से हमको जो लगता है कि जो आपको बताना और चीज, और जो मतलब कोई भी टॉपिक, तो सबसे बड़ा चीज होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी इलेक्शन ही, इलेक्शन हुआ, तो आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा, और चीज को सरकाजम में भी कभी कभी आप जवाब दे सकते हैं, थोड़ा सा लेकिन सरकाजम में दीजिए तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, ठीक है, लगे कि सरकाजम कर रहे हैं, नहीं तो फिर वही आपका सीरियस आंसर मान लिया जाएगा तो फिर गलत हो जाए, ठीक है। जैसे कि इलेक्शन से मतलब क्वेश्चन हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, पॉलिटिकल पार्टी, वोट चोरी, मतलब इस तरह का जो बहुत ट्रेंडिंग टाइप का जो टॉपिक्स है, आप उससे बच नहीं सकते, ठीक है, तो उस पर भी जंगल राज, ये सब पीरियड था क्यों है? हाँ, लेकिन जैसे कि क्या बोल रहे थे तो कि उस मेंटेलिटी का हुआ तो नंबर ये कर देगा, क्या तो बोल रहे, क्या तो बोल रहे, कहीं वो आरजेडी का ही आदमी हमारे को कभी, हाँ नहीं बात है
तो वो पीरियड मतलब बता रहा है, तो पीरियड वो क्या बता रहा है, कोर्ट पीरियड तय किया था क्या? कोर्ट तो एक फ्लाइंग कमेंट कर दिया। अब ये कमेंट केवल उसी, आप सुप्रीम कोर्ट के भी इसको देखिए, जज साहब लोग या हाई कोर्ट के भी, हमको तो लगता है कि एक चीज जो सुधार करना चाहिए कोर्ट में सबसे जो जरूरी है, और वो हम कोई बायसनेस से नहीं बोलते हैं, जज साहब लोग जजमेंट कमेंट नहीं, अगर कमेंट वो करते हैं तो वो जजमेंट में लिखिए। भाई आप जब सुनवाई होती है, आप क्या से क्या अलबल बोलते रहते, और फिर जजमेंट आपका उसका उल्टा आता है। पब्लिक इंप्रेशन बनता है ऐसे, जजमेंट आता है ऐसे। बंद करिए, जंगल राज अगर है तो जंगल राज को डिफाइन करते हुए आप दीजिए। आपने कभी सुना है, जैसे सवाल हो सकता है, आपने सुना है जंगल राज, क्या आपके माता पिता आज से अपने यंग एज में क्या 6 बजे के बाद बाहर निकल पाते? बहुत तरह के सवाल होते हैं। इसको घरेलू कहा है? अरे भाई तो लोग नहीं निकलते सब, तो लोग आपके माता पिता शामिल नहीं है। हम आपके माता पिता के नाम लेके नहीं ना बोल रहे हैं। वो आप दे सकते हैं, वो आप दे सकते हैं, लेकिन अब जो है अप्रोच की बात होती है, हम क्या बोल रहे हैं कि अप्रोच की बात होती है, और सबसे ज्यादा आपका नंबर में स्क्रीन करता है तो अप्रोच। नॉलेज तो नहीं है तब तो आपको भगा देंगे, स्वीट नहीं कर पाएंगे। अगर नॉलेज नहीं है, जैसे कि नॉलेज आपको नहीं है, तब तो एक लगेगा कि भाई एकदम डोल्ट है, कहाँ से आ गया इसको। तो हम तो देखे हुए हैं इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट में, अच्छे से सब्जेक्ट में बीपीएससी क्वालिफाई करके और साधारण से सवाल पूछने पर मुंह लटका करके पता लगता है कि कभी कभी तो हम बोले नहीं कि कॉपी आप नहीं से लिखते हैं। ये स्थिति हो जाती है। तो वो तो एक अलग बात है, आप नहीं जानते हैं और सब में सॉरी सॉरी बोल रहे हैं। या फिर एक चीज और है कि जैसे कोई सवाल पूछे, आप बताए, उस पर वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, इसमें तो ऐसा होता है, इसमें तो ऐसा होता है, आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप वही पढ़ते हैं। तो फिर आप क्या बोलोगे, नहीं सर हम आज ही सुबह पढ़ गए हैं, ऐसे बोलिएगा? आपको ऐसे नहीं बोलना है। आप बोलेंगे कि नहीं सर लेकिन सर हमारा जो जवाब था वो हमने जो पढ़ा था यहाँ पर जो भी है उस पर आधारित था। सर कह रहे हैं, सर के द्वारा अगर ऐसा कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से हम यहाँ से जाकर एक देखेंगे और अपने विचार उसी के अनुसार करेंगे। आपको उनसे उलझना नहीं है, नहीं तो कैसे कहा ये सब नहीं। तो ये कि अब अप्रोच में आप हमसे सवाल पूछिए अगर कुछ है तो, और हम आपको बताएंगे कि अप्रोच कैसे आपको वहां पर दिखाना है। कोई सवाल? आप प्रशासन विभाग में जाना चाह रहे हैं और हाँ, एक तो वो कहीं पे डाल दीजिए कि जो जॉब रेफरेंस जो है, ये भी जॉब रेफरेंस, तो जॉब रेफरेंस में जॉब रेफरेंस में जो है क्या करेंगे, वो तो अरेंज करवा देंगे जब आने दीजिए, मेंस करिएगा, ठीक है ना? अभी से प्रिपेयर करके क्या करिए, क्या करिएगा तो करवा देंगे। हाँ हाँ, वो करवा देंगे, मतलब फिर से फाइनल है तो मांगेगा। हाँ फाइनल फिर हो सकता है तो करवा देंगे। बात यह है कि क्या इसमें कुछ पूछिए, अगर हाँ बता सकते
प्रशासनिक विभाग में जाना चाह रहे हैं, वो अगर आपके उच्च अधिकारी मतलब भ्रष्ट हैं, आप उसको कैसे ये तो जॉब प्रेफरेंस से रिलेटेड नहीं नहीं उससे है। नहीं, हाँ वो कैसे आपके ऊपर वाले अधिकारी हाँ, नहीं तो इस परिस्थिति में सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा या कोई भी डिपार्टमेंट होगा तो उसमें ग्रीवांस रिग्रेशन सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है। और उसमें एक होता है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप पहले इस ऑफिसर के पास या इस अथॉरिटी के पास में आप एप्लीकेशन दीजिए या सूचना दीजिए, सर हम उसको सूचित करेंगे और उस पर जो कार्रवाई होगी फिर उसके आधार पर देखेंगे। पहला तो हमारा यही है, ये चीज बहुत ही फॉर्मल होके आप सवाल हमसे पूछेंगे तो उसी में आपका जब, क्योंकि हम कितना चीज आपको बताएंगे कि कैसे करिए कैसे। जॉब से रिलेटेड जैसे कि बोले तो एक उसमें होता है कि अब अगर आप कहिएगा बिहार प्रशासनिक सेवा हमारा पहला प्रेफरेंस है कि नहीं उसमें? इसमें नहीं है मेरा नहीं। तो है ना, मतलब सीट है ना उसमें, तो हर किसी किसी में नहीं भी तो रहता है। तो ठीक है, तो मान लीजिए अगर बिहार प्रशासनिक सेवा है तो बोलेगा डीएसपी क्यों नहीं लीजिए, डीएसपी लीजिएगा तो बोलेगा कि बिहार प्रशासनिक सेवा क्यों नहीं लीजिए। अच्छा, एक कॉमन चीज क्या देखते हैं कि लोग कहते हैं एसडीएम ये पहला प्रेफरेंस। एसडीएम कभी भी एसडीएम का एग्जाम नहीं होता, सेवा होता है बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आप बोलेंगे, आप एसडीएम जब बोलते हैं ना तो थोड़ा सा मूर्खता करें, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने डीएसपी की, तो उस परिस्थिति में जवाब यही होना चाहिए कि सर डीएसपी भी काफी अच्छा, ये डीएसपी नहीं बोलना है, बिहार पुलिस सेवा बोलना है कि बिहार पुलिस सेवा भी काफी अच्छी सर्विस है, काफी गौरवशाली है। लेकिन मेरे साथ है कि हम थोड़ा सा जो डिफरेंट डिफरेंट सरकार का जो डिपार्टमेंट्स है थोड़ा उसके बारे में एक वेरिएशन डाइवर्सिटी हम चाह रहे हैं और उसी कारण से हमको लगा कि यहाँ डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस हमको लगा, इसलिए मेरा तो सर ऐसा है कि तो स्टार्टअप में भी बहुत स्टार्टअप की तो बात बाद में ना आएगी, पहले तो यहाँ जॉब प्रेफरेंस की बात। ट्रेनिंग है, वहाँ से हम कनेक्ट वहाँ पे जो मैनेजरियल स्किल्स हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कि हम ये मतलब एक स्टार्टअप शुरू किए हुए थे और से कनेक्ट कर सकते। पुलिस सेवा लिए ये मेरा पहला जो पहली प्राथमिकता है बिहार पुलिस सेवा है। और मैंने इसको चूज किया इसलिए कि शुरू से हमारी रुचि इस सेवा के प्रति थोड़ी सी रुझान रही थी बचपन से, चाहे वो वर्दी के कारण हो चाहे उनके डिसिप्लिन के कारण हो या फर्स्ट जो पब्लिक फ्रेंड की जो बात होती है, पब्लिक को कहीं भी जरूरत होती है, हम लोग भी बचपन से देखे हैं, एक लड़की होने के नाते और भी हमने महसूस किया है कि पहला चीज अगर कहीं भी होता है तो जहाँ माँ बाप भी नहीं होता है वहाँ तो हमको लगता है और दूसरी बात कि करियर के हिसाब से हमको लगता है कि और जितने भी सेवाएं हैं उससे उसके के मुकाबले इसमें सबसे ज्यादा प्रमोशन होता है। और 12-13 साल में जो है बिल्कुल आप किस लिए कर रहे हैं, हाँ क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, हम क्यों आ रहे हैं, आप हम क्या ये नहीं बोल रहे हैं कि सैलरी भी अच्छी है, तब तो अगर हम इसमें हेजिटेट करेंगे तो आप सिपाही के क्यों नहीं ज्वाइन कर दीजिए, पुलिस की राह तो सिपाही भी कर देते। आप इसका मतलब है कि आप क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, हाइपोक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। और हमारा सैलरी अच्छा हो, हमारा प्रमोशन अच्छा हो, हमको अच्छा नहीं लगेगा क्या, और हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कहिएगा अगर बोले अच्छा आप सैलरी के लिए आप इसके लिए, बिल्कुल सर ये चीजें हमारी लाइफ में मोटिवेट करती हैं और हमको इसमें हम इसलिए इसको चुने। और ये बात रियलिटी, ये बात ये, और ऐसे भी आपको पूछा जाएगा कि सर्विस सिविल सर्विस आपने क्यों चुना, क्या घूस कमाने के लिए मतलब आए हैं चाहे कुछ भी, तो भी आपको बोलना है कि
सिविल सर्विस जो है वो हम अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र में रहते, बहुत सारे लोग मैरिन इंजीनियरिंग का नौकरी छोड़कर इसमें लगा है, तो बहुत सारा लोग ये करता है। तो पैसा सब कमाने के लिए मेरे पास बहुत सारे एग्रीमेंट्स थे, लेकिन इसमें एक तो करियर वाली बात है कि जॉब सिक्योरिटी है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो मेरा नेचर है और जो मेरा जो इंटरेस्ट ये उसके अकॉर्डिंग था, और हमको एक करियर भी दे रहा था साथ में, सेफ करियर। हाँ, और अपने होम स्टेट में तो आपको सच्चाई बोलने से ज्यादा हिपोक्रेसी ठीक नहीं होती। और ये जो बोलते हैं कि समाज सेवा के लिए आप आए, हमको तो मन करता है दूसरे से उठा के भगा, तो इसलिए समाज सेवा कोई नहीं करता फालतू वाले। अब ठीक है, बहुत लोगों को यही अच्छा लगता है सुनना, ठीक है, और यही लोग सिखाता भी है यहाँ पे। लेकिन अगर एक लॉजिकल आदमी बनिए तो आप अगर कह देते हैं कि करियर के लिए, तो भाई हम काहे के लिए 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर एक बैठ के आपके साथ बकवास कर रहे हैं कि ट्रम्प क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वो जवाब देना है। और बताइए। सर 15 से 20 मिनट का कोई इसका फिक्स नहीं है, अगर बीच में अगर आपका आता है तो चूंकि सुबह से वो लोग इरिटेट हो जाता है, तो सुबह से पूछते पूछते एकदम मतलब जाइएगा कौन सा फिजिक्स क्या है, मतलब कितना सीट मेरा ऑलरेडी को मिलेगा राष्ट्रपति कौन। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। बिहार की राजधानी कहाँ है, अभी प्रधानमंत्री कौन देश के, हाँ ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाता है, सुबह में जाइएगा या लंच के बाद, तब जो है इत्मीनान से एकदम तो घूमने से मूड जाए। मूड उसी का नहीं, मूड आपका लोग तो अपना बनावटी नहीं 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 नहीं। हम हर आदमी का मूड हमेशा पूरे कंट्रोल में नहीं होता, आपका मूड हमेशा अपने कंट्रोल में रहता है, आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाता है। कभी कभी लाइफ के बेस्ट ओकेजन पर भी, जो कि जिंदगी में एक दो बार ही वैसा ओकेजन आना है, उसमें भी आपका मूड बहुत इरिटेट होता है। इसलिए आप हो सकता है कि किसी मतलब टेम्पू वाला से ही खटाखटी हो गया है, वो कौन जानता है क्या। अब आप पूरा मैंने पहन के गए हो और कोई लगा दिया पेन पहनी, चाहे कुछ लगा दिया, कोई 5 छूट दिया, एक तो उससे लड़ाई हुआ सो अलग, इसको चेंज करके आया हर बड़ी में सो अलग, मैंने किसका पहन लिया पता नहीं है, कॉन्फिडेंस तो कुछ भी हो सकता। तो मतलब 15-10 मिनट 20 मिनट कैसा फील कैसा वो मतलब इतना कंटिन्यूएशन में हो जाता है कि मतलब वो पता नहीं लगता है कि उसमें देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी देखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको देखना होगा कि आप गए 4-5 सवाल हुआ, सॉरी सर, तो क्या पढ़ें, काहे किए, तो फिर आप क्या करें। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए बहुत टफ टफ सवाल ही पूछ आपसे 4-5, और आप सॉरी सॉरी बोले और ऊपर से यही बोले तो काहे की क्या पढ़ें? तब आपका जवाब होगा कि नहीं सर हम तैयारी करके आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोर्ट में जब आए और सर के सामने जब आए तो थोड़ा सा नर्वस ये होता है। हाँ सर पूछा, तो जैसे यही तो कहा जा सकता, और क्या कहा जा सकता। उनको भी फील होगा कि भाई मेरी पर्सनालिटी इतनी बड़ी है, मेरे सामने नर्वस हो गया। तो अब बात उसमें यही करना है। और सर मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाँ, अरे आवाज आ रहा है दोबारा, जैसे सर हमको सॉरी सर जो कुछ है मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हमको डायरेक्टली आंसर नहीं पता लेकिन हम एक अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता, ये सब सवाल आप पूछिए हमसे तो हम बताएंगे। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता तो सर इस बारे में हमको जानकारी फिलहाल अभी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने इसको कहीं पढ़ा था, मेरे माइंड में शैडो है, सर की अगर अनुमति होगी तो हम इस पर
गेस कर सकते। तो वो गेस करने की अनुमति देंगे कि हाँ हम ये होगी। अगर आप कहिएगा कि आप देकर अड़ जाइएगा तब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज मतलब होती है जो कि हमारे माइंड में सेट हो गया था। तो उसमें अब जैसे कि मान लीजिए आपका प्रोबेबिलिटी पर है मल्टीप्रोबेबिलिटी इंडेक्स, क्वांटम टनलिंग ये सब हाँ या वेग में है दिमाग। क्वांटम टनलिंग तो नहीं भूलेगा, लेकिन मल्टीपल ये प्रोबेबिलिटी इंडेक्स जो है भूल जाएगा, या प्रेस स्पीड में कितना का ये है, बहुत तरह का भूल, ये सब चीज भूल जाएगा क्वांटम टनलिंग। और हाँ हॉबीज का नहीं भी है, हॉबीज का भी देखिए पर्सनल में होगा, आदर्श में करिए। हॉबीज कुछ नहीं रहता है, वहाँ रहता है क्या? अच्छा फॉर्म, अंकल वो फॉर्म भरने को जो दे रहा है तो उसमें हो सकता है कि देते हैं। देखिए हॉबीज अगर आपका नहीं है, तो मत दीजिए, जरूरी है कि हमारा हॉबी हो, बिना हॉबीज का आदमी नहीं हो सकता है। तो कुछ कुछ करते हैं तो उसको हॉबीज बना दीजिए यार। हॉबीज का पहले तो डिफिनीशन तो होगा ना कुछ, हॉबीज कुछ कुछ करते हैं हम मतलब 10 मिनट में बैठ रहे हैं तो ये हॉबीज हो गया, नहीं ना, वो चीज मतलब नहीं है। हॉबीज में देखो, जो भी आप हॉबीज में दे रहे हैं, या तो आप बनावटी दे रहे हैं या नेचुरल दे रहे हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज होना। स्विमिंग का दे रहे हैं तो स्विमिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, चेस खेलना दे रहे हैं तो चेस खेलने का नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स ही पढ़ना अगर हॉबीज, कुछ भी हॉबीज हो सकती, तो आपको फिर अगर उसके पास में कलेक्शन होगा तो आपसे पूछेगा और उस पर आपको जवाब देना। लेकिन अगर नहीं भी दिए, जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि आप 4-5 सॉरी लगातार बोल दीजिए, तो अब आप ये मत एकदम अपने को सबमिट कर दीजिए। आप जो ऐसे बैठे हुए हैं और 4-5 क्वेश्चन सॉरी सॉरी बोल दीजिए, तो ऐसे मतलब ये पोस्चर जो है ना, ये माइंड सेट जो है वो नहीं बने। 10 सवाल में से 7 सवाल का जवाब देने वाले का भी नहीं होता, और 3 सवाल का जवाब देने वाले का भी अच्छे नंबर से। तो बात क्या है? बात है आपका अप्रोच, आपका कंसेप्ट, आपकी पर्सनैलिटी, बाकी तो नॉलेज। अब कल मान लीजिए अगर इलेक्शन का रिजल्ट आया है, हम जाने हैं कितना है, फ्लक्चुएट कर रहा है, हमको नहीं पता है, हम कुछ बोल दिए, गलत हो गया, नहीं आप बोले 205, ये बोले 206, ठीक है सर, घट देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सॉरी बोलने आप गलत नहीं, ये नहीं कि तरफा सॉरी बोल चुके अब तो फिर ये दिक्कत होगा इसलिए इसमें मार देते हैं, क्योंकि सॉरी बोलने से नंबर नहीं करें, गलत जवाब देने से। और कभी भी मेंबर्स को आप घुमाइए नहीं, ठीक है ना, आप मतलब उनको घुमाने का मतलब है कि आप उनको ये नहीं करिए, मतलब मान गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, गलत इंफॉर्मेशन देंगे वहां पर बहुत ज्यादा चांस है कि आप पकड़ा एक नहीं पकड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा, दूसरा नहीं, ये चीज है। किसी भी चीज पर क्लैरिटी रहनी चाहिए, और बहुत सारा चीज है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, क्या अच्छा है, देश वन नेशन वन इलेक्शन या प्रेजेंट इलेक्शन, जो तो जैसे जैसे SIR है, वोटर लिस्ट है, इलेक्शन कमीशन पर तैयार करके जाइएगा, और ये ट्रम्प पर तैयार करके जाइएगा, मिनरल मैंने मिनरल डिप्लोमेसी पर करके जाइएगा, क्योंकि आजकल जो है
ये है न्यू टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, बहुत तरह की बात है। इंडिया का पोजीशन जो है, जो आपको फॉल्स नैरेटिव पर भी ध्यान देना है और जेन्युइन नैरेटिव पर भी ध्यान देना है। ठीक है ना। अगर कहा जा रहा है कि भारत महान हो गया, जैसे कि आपसे अगर यही पूछा जाए कि क्या अमेरिका महान हो गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रही थी, ये आप देख रहे हैं कि उस ओर जा रहा है, ग्रेट होता हुआ, ये पहले से भी नीचे जा रहा है। वो आपको अपने स्थिति और अप्रोच के अनुसार देना होगा, कुछ ऐसा नहीं। या बार बार आप ट्रम्प कर रहे हैं ऐसे वैसे, तो क्या बताइए, तो इंडिया की स्थिति खराब हो गई, इंडिया दूसरे के कहने पर करने लगेगा। तो आपको इसको मतलब जस्टिफाई नहीं करना, आपको इसको अफेक्ट करना है। तो ऐसी बात अगर ऐसा होगा तो हमारे यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इस पर जरूर कुछ ये करता है। इंडिया एक सोवरेन नेशन है और हाँ एकदम सोवरेन है, सेकुलर है, इलेक्शन बहुत फेयर होता है यहाँ पर, ये सब चीज जो है बोलते रहना। हाँ एकदम बोलते रहना। नहीं, तो यही है। और कुछ सवाल पूछना है तो छोटा और क्रिस्प एकदम एकदम जितना बोलिएगा उतना जो है। इस पर बहुत सारा लोकल कहावत भी है, ठीक है ना, जो कि हमको अभी याद नहीं आ रहा है, कि जितना बोलिएगा उतना गंदगी फैलेगा और फिर उतना जो है आपको समेटना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर आप अपने कम बोलिएगा, कम आपसे सवाल होगा, और आप ही में से सवाल होगा तो वो तो और गंदा होगा ना। आप ही में से सवाल होगा और आप ही जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर वो बहुत गंदा होगा। तो यही है। अब जैसे कि कुछ सर्वे, मान लीजिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, चाहे WHO का रिपोर्ट, इवन का रिपोर्ट कुछ दे दीजिए, इवन के रिपोर्ट में से इतना है। अच्छा, आप इवन के रिपोर्ट पढ़ते हैं? ठीक है, बताइए। तो बहुत ज्यादा अपने को इंटेलिजेंट भी नहीं वहां शो करें, नहीं तो सारी कैबिनेट जो है यही सब है। और मेन तो है कि इतना चीज आप अपने दिमाग में रखिए, और रियल तो रियल ही होता है। आप जाएंगे दरवाजा थोड़ा सा पुश किए, इतना दरवाजा फिर मारेगा हड़क से, आपका जो क्या हो गया, या कुछ ऐसे फंस के पैकेट मंगा गया ऐसे हो, उससे कॉन्फिडेंस आपका डाउन, ये सबसे कॉन्फिडेंस नहीं डाउन। क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए, कुछ एक्शन हो गया तो डांट दिया हमको मेंबर में से, कोई फर्क नहीं, एकदम उसी तरह से हल्का चेहरा पर स्माइल लेते हुए, पैनिक नहीं करना, और ज्यादा भी स्माइलिंग नहीं रखना, क्योंकि जिस समय आपका क्लास लगा देगा फिर आपका चेहरा जो है एकदम ऐसे होगा। इसलिए चेहरे पर भी एक कंसिस्टेंसी जो है, आपकी पर्सनालिटी में कंसिस्टेंसी चाहिए, तो यही है। और मॉक इंटरव्यू देखते हैं बीच बीच में, अभी तो इतना तो काम करिए, पेपर वगैरह लीजिए, पेपर वगैरह पढ़िए, और उसमें से टॉपिक्स को लीजिए और लिखिए और ऐड करते रहिए, क्योंकि कभी कभी चीजों पर कंट्राडिक्टरी टर्म भी आते रहते, तो आप जब कंटिन्यूटी का मतलब और कोशिश करिए कि उसी में जोड़ते जाए जो टॉपिक। अब जैसे कि मान लीजिए रेसिप्रोकल टैरिफ है, तो एक समय 145% चीन पर लगा दिया, फिर उसको तुरंत खत्म कर दिया, फिर 35% कर दिया, फिर 20% बढ़ा दिया। वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की चीज को अवॉइड ही करें, इतना वोलेटाइल सिचुएशन को। लेकिन अगर पूछ ही दे तो आप नोट किए रहेंगे, एक आइडिया रहेगा कि हाँ कि बीच में कम किए थे, और फिर उसके बाद ट्रेंड आपके माइंड में होना चाहिए। यही है, मुझे लगता है कि जो सवाल है ये होगा, फिर इंटरव्यू में आप कॉपी करेंगे, मॉक इंटरव्यू में, तो फिर हम लोग देखेंगे उसको, ठीक ना।